नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं संख्याओं के बारे में। संख्या गिनती, जिन्हें हम गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जिन्हें गिनते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है, वो संख्याएं कहलाती हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? पहली हेडिंग है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो प्रकृति में उपस्थित, यानी कि हमारे चारों ओर उपस्थित वस्तुओं या जीवों को गिनने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। वे संख्याएं जो हमारे चारों ओर उपस्थित वस्तुओं या जीवों को गिनने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं हैं, इन्हें एन से दिखाएंगे, नेचुरल नंबर है। तो ये संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 का मतलब आगे को अनंत तक 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ती जाएंगी अनंत तक। ये सभी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इसे होल नहीं पढ़ेंगे, होल डब्ल्यू साइलेंट रहेगा। पूर्ण संख्याएं अंग्रेजी में होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को और जोड़ दिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और जोड़ दिया जाए, तब जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। क्योंकि शून्य के बिना संख्याएं पूरी नहीं हो सकती। पूर्ण मतलब पूरी, पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य नहीं होगा तो हम 10 कैसे लिखेंगे, 20 कैसे लिखेंगे, 100 कैसे लिखेंगे? बिना शून्य के संख्याएं पूर्ण नहीं है। तो शून्य सहित यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और जोड़ दिया जाए तो जो संख्याएं बनती हैं उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो इनका उदाहरण हो जाएगा होल नंबर्स, डब्ल्यू से शो कर देंगे या ऐसे ही मान लीजिए। तो ये हो जाएंगी, पहली होगी शून्य, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह से अनंत तक। शून्य से लेकर, क्योंकि शून्य को और जोड़ दिया, प्राकृतिक संख्याएं थी ये, यहाँ से आगे की, तो शून्य को और जोड़ दिया तब पूर्ण संख्याएं हो गई। तो ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याओं का उदाहरण 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। अगला आता है, अगली संख्या आती है पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक, ध्यान दीजिए क्या है पूर्णांक। पूर्णांक 2 शब्दों से बना है, पूर्ण प्लस अंक, पूरे अंक। ठीक है, ये पूर्ण संख्या अलग चीज है, पूर्णांक अलग है। पूर्णांक पूर्ण प्लस अंक, यानी के पूर्णांक इंटीजर्स। शून्य के साथ साथ, शून्य के साथ साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, शून्य के साथ साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ऋणात्मक का मतलब, ऐसे ऋणात्मक का अस्तित्व नहीं होता है, नेचुरल सामान्यतः प्रकृति में ऋणात्मक संख्याएं नहीं पाई जाती हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास 5 रुपए हैं और कोई आपसे 6 रुपए मांगे, तो क्या होगा? आपके पास एक की कमी आ जाएगी, एक ऋण हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह से ऋणात्मक संख्याएं होती है। शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिलाकर कहलाती हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। एग्जाम्पल क्या होंगे? 0 से धनात्मक, यानी कि 0 से आगे की तरफ 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। और माइनस वाली क्या होंगी? शून्य से भी कम, 0 से भी कम। जैसे कि हमने कहा था हमारे पास 5 रुपए हैं, कोई हमसे 6 रुपए मांगे, तो 5 रुपए हमने उसको दे दिए,
तो कितने हो गए, शून्य हो गया हमारे पास पैसे। अब शून्य से भी एक कम हो गया, वो एक माइनस में हो गया हमारे पास 1 रुपया। ठीक है, तो माइनस में कैसे होंगी, तो दाईं ओर को होंगी शून्य से 1 2 3 4 5 6 इस तरह डॉट डॉट अनंत तक। इधर बाईं ओर को होंगी -1 -1 -2 -3 इस तरह से इधर को अनंत तक। जिस तरह से इधर को 1 2 3 4 ऐसा पढ़ रही है, इसी तरह से माइनस में इधर को पढ़ती है, -1 -2 -3 डॉट अनंत तक। ये हो गई शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिलाकर पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं जो गिनती होती है प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयुक्त संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला दिया जाए तो जो संख्या बनती है उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक इंटीगर्स, पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक शून्य सहित सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक या इंटीगर्स कहलाती है। अगला टॉपिक आता है परिमेय संख्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगला एक मैथ का दूसरा चैप्टर भी है, दूसरा पार्ट है। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, इसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे रेशनल नंबर। ये नंबर्स है परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें P/Q, P/Q, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात बटे के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। भिन्न होते हैं 1/2, 2/4, इस तरह से 5/3, कुछ भी होते हैं भिन्न। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, अंश और हर मिलकर, अंशोपन बटे हर, इसको कहते हैं भिन्न। वे संख्याएं जिन्हें, ये अंश हो गया P और Q हर हो गया। वे संख्याएं जिन्हें P/Q, P/Q, अपॉन का मतलब होता है बटे, P/Q के भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है और परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है भिन्न के रूप में, लेकिन जो उसका हर होगा Q, हर होगा यानी कि Q होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसा भिन्न जिसका हर 0 ना हो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। उदाहरण देखते हैं। एजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट में लिख देते हैं एजी, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। क्या क्या संख्याएं हो जाएंगी, 1/2, ये अंश है, ये हर है, ये P हो गया ऊपर वाला 1, और Q क्या हो गया 2, 3/5 हो जाएगा, 3/5, 3 P हो गया, अंश हो गया 5, हर हो गया 0 नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 7/4 हो जाएगा, अंश 7 हो गया, हर 4 हो गया। इसके अलावा एक चीज है हमारे पास 0 भी परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे 0 कैसा परिमेय संख्या है, तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं। 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में, शून्य में किसी भी संख्या का भाग दो, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा शून्य ही आता है। शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा शून्य ही आता है। इसलिए शून्य को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, तब भी उसका मान शून्य ही होगा। तो क्या है, शून्य के नीचे जो भी हर है वो शून्य नहीं है। शून्य में शून्य का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा। ठीक है, शून्य में शून्य का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, फिर उसका मान शून्य नहीं रहेगा, फिर 1 हो जाएगा।
तो शून्य भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसका हर शून्य नहीं है। अगला आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं या नॉन रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं या नॉन रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिन्हें p/q भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें p/q भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि परिमेय संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्याएं होंगी वो सब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनका उदाहरण है, अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, घनमूल 7 आदि, या और एक पाई। वर्गमूल 2 इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। वर्गमूल 3, घनमूल 7 आदि और पाई को आप पढ़ोगे कि पाई तो भिन्न के रूप में होती है क्योंकि पाई का मान हम पढ़ते हैं 22/7। इसमें तो हर शून्य नहीं है। पाई को प्राय इस मान से पढ़ा जाता है 22/7 से। तो आप कहोगे कि पाई के मान में तो हर जो है क्यों हर शून्य नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। नहीं, वास्तव में पाई का मान 22/7 बिल्कुल 22/7 नहीं होता। पाई का मान एग्जैक्ट बिल्कुल 22/7 नहीं होता पूरा का पूरा, बल्कि इससे अलग होता है। केवल सुविधा के लिए हम लगभग 22/7 मान लेते हैं। पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कुछ टर्म है, कुछ शब्द, कुछ प्रतीक इसमें प्रयुक्त हुए हैं, उनको क्या कहेंगे। ऐसा चिन्ह होता है गणित में, तो इसको कहते हैं बराबर है। बराबर है या खाली बराबर, ये सब चिन्ह लगा होता है जिसको बराबर का चिन्ह पढ़ते हैं या बराबर है। अगर जो ऐसा बराबर का चिन्ह लगा के ऐसे उसे काट देते हैं, जैसे काटा है, बराबर के चिन्ह को ऐसा आधा काट देते हैं, तो उसका अर्थ होता है बराबर नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं इज नॉट इक्वल टू। बराबर को इसको कहते हैं बराबर है या इज इक्वल टू अंग्रेजी में। ऐसे बराबर को आधा काट देते हैं तो इसको कहते हैं बराबर नहीं है या इज नॉट इक्वल टू। P/Q जो माना गया था ये वाला, इसमें P क्या है, अंश है, और Q हर है। और पाई ये जो सिंबल है ये ऐसे कुछ जगह ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं पाई। ये लैटिन का एक शब्द है, इसको पाई कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।